नमस्कार दोस्तों, क्या फिर 1971 की तरह टूटने वाला है पाकिस्तान? जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। आखिर पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लोग मार्च क्यों निकाल रहे हैं? बलूच लोगों से कैसा सलूक करती है पाकिस्तान की सेना? इस बार का मार्च पहले के विरोध प्रदर्शनों से अलग कैसे है और बलूचिस्तान मामले में क्या सबक लेना चाहिए पाकिस्तान को? चुनावी राजनीति का मौसम धीरे धीरे पाकिस्तान को अपनी चपेट में ले रहा है। इसके बीच इस्लामाबाद में एक अलग ही तरह की गतिविधि देखने को मिल रही है। बलूच महिलाओं के नेतृत्व में विरोध मार्च निकाला जा रहा है। ये महिलाएं सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए बलूचिस्तान से शुरू होकर अभी तक 2000 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी है। यह मार्च निकल रहा है बलूच यकजहती काउंसिल के बैनर तले। इसकी अगुवाई कर रही है निडर और दृढ़ निश्चयी डॉक्टर महरंग बलूच। यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर होने वाले गैर न्यायिक हत्याओं और लोगों के लापता होने के खिलाफ। यह मार्च उनकी दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करने वाली एक मार्मिक पुकार है। साथ ही आशा की एक कमजोर किरण है कि उनके लापता रिश्तेदार अब भी जीवित हैं। सुरक्षा बलों द्वारा एक बलूच युवक की हत्या के बाद पिछले साल दिसंबर को तुर्बत में यह विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। 2 सप्ताह के प्रोटेस्ट के बाद धरना दे रहे लोग क्वेटा चले गए, लेकिन जब वहां भी कोई उम्मीद न दिखी तो प्रदर्शनकारियों ने इस्लामाबाद तक मार्च निकालने का निर्णय लिया। शुरुआत में उन्हें एंट्री देने से इनकार कर दिया गया था। प्रदर्शनकारियों को नेशनल प्रेस क्लब में जाकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने देने के बजाय उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछार हुई, पीटा गया, धमकी दी गई और गिरफ्तारियां हुई। प्रदर्शन कर रहे लोगों को आतंकवादियों के समर्थक के रूप में पेश किया गया। एक वक्त तो अधिकारियों ने उन्हें जबरन क्वेटा भेजने की तैयारी भी कर ली थी। हालांकि अदालत ने इस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने अफसरों से कहा कि प्रदर्शन कर रहे लोगों को जबरन न भेजा जाए। पाकिस्तान में पहले भी बलूच लोग मार्च निकालते रहे। ऐसा ही एक मार्च निकला था साल 2014 में, जिसका नेतृत्व किया था 70 बरस से भी अधिक उम्र के बलूच कार्यकर्ता मामा कादिर ने। इस बार वाला मार्च पिछली बार से कितना अलग है, आइए समझते हैं। एक चीज है जो इस मार्च में अलग है, इसकी गूंज बलूचिस्तान में अधिक सुनाई पड़ी। जिन शहरों से भी प्रदर्शनकारी निकले वहां भीड़ ने उनका स्वागत किया। बलूचिस्तान के विभिन्न हिस्सों और यहां तक कि कराची में भी एकजुटता मार्च निकाले गए हैं। विरोध प्रदर्शन हुआ है। दक्षिण पंजाब विशेषकर डेरा गाजी खान और तौसा शरीफ में भी मार्च को काफी लोकप्रियता मिली, जहां कई बलूच रहते हैं। यह मार्च पश्तूनों के बीच भी अपनी आवाज पहुंचाने में सफल रहा। डेरा इस्माइल खान में जेल में बंद पश्तून तहफूज मूवमेंट यानी कि पीटीएम के नेता मंजूर पश्तीन के माता पिता ने प्रदर्शनकारियों का स्वागत किया। बलूच और पश्तूनों की एकजुटता पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने जैसी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्च का नेतृत्व कर रही सारी की सारी इसमें ज्यादातर महिलाएं हैं और इसमें सभी उम्र वर्ग के चेहरे शामिल हैं। इस वजह से मार्च ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। इन महिलाओं ने राज्य के दमन, अपहरण और अपने पिता, भाइयों, बेटों की हत्याओं के खिलाफ न्याय पाने के लिए रूढ़िवादी समाज की पारंपरिक बेड़ियों को तोड़ दिया है। इस विरोध प्रदर्शन से वे जनजातीय सरदार गायब हैं जो राजधानी इस्लामाबाद और क्वेटा में बलूचिस्तान का चेहरा है और जो अपने संसद में राजनेताओं संग गलबहियां डाले नजर आते हैं। पाकिस्तान की मुख्य धारा के राजनीति के नेता भी इस मार्च में नहीं। मरियम नवाज शरीफ ने एक दफा बलूच पोशाक पहनकर एक बलूच लड़की को गले लगाया था। उस लड़की के पिता लापता थे, लेकिन इस मार्च में न तो मरियम दिखी और न ही बिलावल भुट्टो। यहां तक कि बलूचिस्तान की राष्ट्रवादी पार्टियां भी दूर हो गई है। इसके बावजूद बलूच विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रहा है। ब्रिटिश लेबर सांसद जॉन मैकडॉनेल ने मार्च का नेतृत्व करने वाली महिलाओं के समर्थन के लिए संसद में एक प्रस्ताव पेश किया, तो वहीं जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग ने भी एकजुटता व्यक्त की। पाकिस्तान में यूरोपीय संघ की राजदूत रीना कियोनका ने इस्लामाबाद में बलूच प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्व्यवहार की रिपोर्टों पर गहरी चिंता व्यक्त की। ए क्रेट ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज के मशहूर ब्रिटिश पाकिस्तानी लेखक मोहम्मद हनीफ ने पाकिस्तान में तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार सितारे इम्तियाज लौटा दिया। उन्होंने यह कदम ऐसे स्टेट के विरोध में उठाया जो बलूच नागरिकों पर अत्याचार करता है, उनका अपहरण करता है। प्रदर्शनकारियों के हताशा को शायद मार्च के एक नेता सैमी दिन बलूच ने सबसे अच्छी तरह से व्यक्त किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, हर बार जब मैं इस्लामाबाद आता हूं तो मेरे दुख बढ़ जाते हैं। मैं तेजी से अलग थलग और परित्यक्त महसूस करता हूं, जैसे कि मैं अपने ही देश में एक विदेशी आतंकवादी या अप्रवासी हूं। पाकिस्तान के शासकों को इस बात का एहसास नहीं है कि अब भी बलूचिस्तान के कुछ युवा मानते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान इस्लामाबाद द्वारा राजनीतिक रूप से किया जा सकता है, लेकिन सरकार ने नकारात्मक रवैया अपना रखा। बलूच नागरिकों को हाशिए पर धकेल दिया है। उनका आवाज उठाना सरकार को बिल्कुल भी मंजूर नहीं। ऐसे में निराशा और हताशा को दुश्मनी में बदलते कितना वक्त लगेगा? इस माहौल की तुलना तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान से करना जरूरी है, जो बाद में अलग होकर बांग्लादेश बना। बंगालियों के शोषण और उत्पीड़न की वजह से अलगाव को बढ़ावा मिला और आखिरकार बांग्लादेश का निर्माण हुआ।
बंगालियों की तरह ही आज बलूच भी राजनीतिक रूप से हाशिए पर है। सत्तारूढ़ पंजाबी अभिजात वर्ग ने उन्हें बिल्कुल कागार पर पहुंचा दिया। पंजाबी दबदबे वाली व्यवस्था में बलूच उतने ही दूसरे दर्जे के नागरिक है जितना कभी बंगाली थे। साफ है कि पाकिस्तान ने 1971 से सबक नहीं सीखा है। तो दोस्तों फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।